दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री शाह ने कई बैच को मिला हिस्सा। जमालपुर स्थित मंदिर में की मंगला आरती। कोलकाता के लॉ कॉलेज की स्टूडेंट से गैंगरेप मामले में 3 आरोपी किए गए गिरफ्तार। 10 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में आरोपी। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हुई शुरू। आज से 8 जुलाई तक चलेगी जगन्नाथ यात्रा। देश भर में जगन्नाथ यात्रा की धूम। दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर घमासान। राहुल गांधी का बयान पर पलटवार। बोले आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जहां आरएसएस नेता के बयान पर सियासी घमासान मच गया है। बता दें, दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर मचा घमासान। धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को लेकर दिया था बयान। राहुल गांधी ने बयान को लेकर पलटवार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि हर भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए। राहुल गांधी का आरएसएस और बीजेपी पर यह बड़ा पलटवार है। आपको बता दें कि आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले की ओर से संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को हटाने की बात कही गई, जिस पर राहुल गांधी ने पलटवार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी का यह पलटवार है बीजेपी और आरएसएस पर। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, राहुल गांधी लगातार बीजेपी और आरएसएस को संविधान विरोधी कहते रहते थे और एक बार फिर से दत्तात्रेय के बयान पर राहुल गांधी ने पलटवार किया और कहा है कि आरएसएस और बीजेपी संविधान विरोधी है और हर भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए। दो शब्द जोड़े हम लोगों को मालूम है, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन दो शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? सेक्युलरिज्म का शब्द भारत संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। तो इन दो शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना। पहला तो मैं कहना चाहता हूं, बाबा विश्वनाथ की नगरी में बैठा हूं। भारत अत्यंत और प्राचीन और महान राष्ट्र है और भारत का जो मूल भाव है वो सर्वधर्म समभाव है। ये भारत है जिसने आज ने हजारों साल पहले कहा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। ये भारत है जो कहता है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। अलग अलग भाव का भी आदर करने वाला। उपासना पद्धति कोई हो। स्वामी विवेकानंद ने भी शिकागो जाके ये कहा था कि किसी रास्ते चलो अंततः पहुंचोगे परमपिता परमात्मा के पास। सर्वधर्म संभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। और दूसरी बात है समाजवाद की। आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपने जैसा सबको मानो, ये भारत का मूल विचार है। अयम निजम परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये भारत का मूल भाव है। जियो और जीने दो। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये भारत का मूल भाव है और इसलिए यहां समाजवाद की जरूरत नहीं है। हम तो वर्षों पहले से कह रहे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी। सबको एक जैसा मानो। इसलिए समाजवाद शब्द की भी आवश्यकता नहीं है। देश को इस पर निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। ये लोग संविधान विरोधी लोग, आरएसएस वाले लोग जो अंग्रेज के चमचे, जिनका कोई योगदान नहीं इस देश की आजादी में, एक बार छू के तो दिखाए लोग संविधान। ये हटा करके तो दिखाए।
आप प्रियम्बल्स में से सोशलिस्ट शब्द हटा दीजिएगा, आप सेक्युलर शब्द हटा दीजिएगा। यही इनका एजेंडा है। दे भाजपा के लोग जवाब इस पे। वो संविधान में छेड़छाड़ नहीं करने की बात कर रहे हो। ये लोग सब आरक्षण खत्म कर दिया, सब कुछ जो है निजीकरण कर दिया गया, स्वतः ही आरक्षण खत्म कर दिया। ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं, ये लोग संविधान और लोकतंत्र विरोधी लोग हैं। बिहार के लोग इस बार करारा जवाब देंगे इन लोगों को। ये लोग संविधान विरोधी लोग। रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर हैं। उन्होंने गांधीनगर में सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र का दौरा किया और पुस्तकालयों के विकास के लिए समीक्षा बैठक की। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इससे पहले शाह ने जगन्नाथ यात्रा के अवसर पर जमालपुर स्थित मंदिर में मंगला आरती की, जहां उनके साथ उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। बता दें कि आज पूरे देश भर में जगन्नाथ यात्रा की धूम रही और देश के कई हिस्सों में यह यात्रा निकाली गई। कोलकाता में लॉ कॉलेज के स्टूडेंट से गैंग रेप मामले के आरोपियों को कोर्ट ने 10 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है, जहां पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद आज सुबह एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है। बता दें कि घटना 25 जून की है और पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम ग्राउंड फ्लोर के एक गार्ड के रूप में दिया गया था, जहां गिरफ्तार आरोपियों में 2 कॉलेज के छात्र हैं और एक पूर्व छात्र मनोजीत मिश्रा है। भाजपा ने मनोजीत के तृणमूल कांग्रेस से जुड़े होने का आरोप लगाया है। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले को संज्ञान में लिया और सख्त कार्रवाई की मांग की है। कोलकाता का मामला है। देखिए, मैं बंगाल के लोगों से और खासकर आदरणीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूँ, बहुत सावधान रहिए बीजेपी से। कोई भी घटना होगी, अगर आप निष्पक्ष भी कार्रवाई करना चाहेंगी तो उससे पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं बीजेपी के लोग। आए दिन यहाँ बलात्कार हो रहे हैं यूपी में। आप सोचिए, अयोध्या सबसे पवित्र धरती, वहाँ बलात्कार हो गया। लखनऊ में बलात्कार होते हैं, कहाँ नहीं होते। और महिलाओं की छेड़खानी में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ की सरकार कानून व्यवस्था के अलावा सब पे ध्यान दे रही है। पत्रकार क्या कर रहे हैं, नेता लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा है। तो अगर कानून व्यवस्था पे ध्यान नहीं देंगे तो यही हालत होगी। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है सब चीज़ों में। तो भी मतलब लॉ कॉलेज में एक लॉ गर्ल स्टूडेंट पर जो अत्याचार, जो सामुदायिक रेप हुआ है, ये घटना बहुत बड़ी दर्दनाक घटना है, बहुत बड़ी गंभीर घटना है। इसके पहले भी कलकत्ता में एक अस्पताल में जो डॉक्टर थी उसके ऊपर भी ऐसा रेप हुआ था। तो माननीय ममता बनर्जी ने इधर ध्यान देना चाहिए। और वेस्ट बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है क्या? माननीय ममता बनर्जी खुद महिला है, उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा करने में उनको सफलता मिली नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की जो सरकार है, इस सरकार इसमें ज्यादा सीरियस नहीं है। तो इस घटना का मैं दूर धिक्कार करता हूं। और जब अभी विधानसभा का चुनाव आएगा तो वो जरूर वहां भारतीय जनता पार्टी की और इंडी की सरकार बनेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ये बहुत निंदनीय घटना है। पुलिस को हम बोलेंगे कड़े से कड़ा सजा दिया जाए सबका, और तुरंत इन्वेस्टिगेशन करके जो लोग की घटना घटाया है वो लोग का सिर्फ प्राथमिक खत्म किया जाए। ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में महिलाओं के खिलाफ हो रहे दुष्कर्म को सपोर्ट करती है और बैक करती है। कस्बा गैंगरेप में भी एक्यूज्ड ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से का एक्टिव मेंबर है। आरजी का रेप और मर्डर केस के अंदर भी ममता बनर्जी विक्टिम के परिवार को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास कर रही थी। ये वही ममता बनर्जी है जिसने पार्क स्ट्रीट के रेप के घटना को एक छोटा मोटा इंसिडेंट कहा था। ममता बनर्जी बंगाल के अंदर अपनी अपीजमेंट पॉलिटिक्स और अपने राजनीतिक दबदबे को बनाने के लिए एक गुंडों की फौज चलाती है, जिस गुंडों की फौज। ओडिशा के पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हुई है। सबसे पहले भगवान बलभद्र का रथ भक्तों ने खींचा और बाद में भगवान जगन्नाथ का रथ खींचा गया। बता दें कि
पहले सुबह मंगल आरती और विधि विधान पूजा के बाद भगवान जगन्नाथ को नंदी घोष रथ, देवी सुभद्रा को दर्पण दलन और बलभद्र को तालध्वज रथ पर विराजित किया गया, जहां रथ पर भगवान की विधिवत पूजा और भोग हुआ। जिसके बाद दोपहर 3 बजे पुरी राज परिवार के गजपति दिव्य सिंह देव ने रथ के आगे सोने के झाड़ू से बुहारा लगाकर रथ यात्रा की शुरुआत की है। बता दें, जगन्नाथ यात्रा को लेकर पूरे देश भर में उत्साह है और पुरी की तर्ज पर देश के तमाम हिस्सों में भी यात्रा निकाली गई है। आषाढ़ी बीज के ये पावन अवसर पे महाप्रभु भगवान जगन्नाथ जी की ये रथ यात्रा, अहमदाबाद शहर की ये रथ यात्रा में लाखों की जनसंख्या 16 किलोमीटर के ये रूट में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पधारते हैं। खास तौर पे राज्य सरकार द्वारा ये रथ यात्रा के लिए सभी प्रकार के व्यवस्थाएं की जाती है। पुलिस एवं अन्य फोर्सेस कुल मिला के 23,800 से ज़्यादा लोग ये व्यवस्था में आज जुड़े हैं। उसी के साथ महानगर पालिका एवं एडमिनिस्ट्रेशन एवं फॉरेस्ट एवं मेडिकल की टीम भी ये रथ यात्रा की व्यवस्था में जुड़ती है। आज सुबह ही आपने देखा कि कुछ हाथी जो कंट्रोल से बाहर गए, तुरंत ही विद इन मिनट्स फॉरेस्ट की टीम एवं पुलिस की टीम एवं महानगर पालिका की टीम ने साथ में मिलके उस हाथियों को महावत के साथ मिलके कंट्रोल में लेने का कार्य किया। सभी हाथियों के साथ इसी प्रकार से फॉरेस्ट एवं मेडिकल टीम भी साथ में ही लगाई गई है, जिसके कारण कंट्रोल में लेने में सफलता प्राप्त। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर लगी प्रदर्शनी को देखा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर आपातकाल को लेकर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान दमनकारी नीति का उपयोग किया था। कांग्रेस ने लोगों के मौलिक अधिकारों को छीनकर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। उन्होंने कहा कि आपातकाल देश के लिए काला अध्याय था, जिसके दौरान सरकार के खिलाफ खड़े होने वाले लोगों को कुचल दिया गया था। भारत में कभी भी जातियों के आधार पर विद्वेष नहीं फैलाया गया। आत्मवत सर्वभूतेषु ये भारत का मूल भाव है। वसुदैव कुटुंबकम ये भारत का मूल भाव है। सबको स्नेह करो, सबको प्यार करो, ये भारत का मूल भाव है और इसलिए हमको इस मूल भाव का आदर करना चाहिए। भारत बिहार सरकार द्वारा हाल ही में पंचायती राज के जनप्रतिनिधि को दी गई सुविधा के बाद अब नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों ने भी सरकार पर तमाम तरह की सुविधाएं देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर बेगूसराय नगर निगम के सभागार में वार्ड पार्षद एकता समिति ने एक बैठक का आयोजन किया, जहां बैठक के बाद आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्ड पार्षदों ने मामले की जानकारी दी और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा। प्रेस वार्ता रखे हैं। हम सभी पार्षद संयुक्त रूप से एकता समिति में हैं और सब पार्षद का एक ही मांग है, जो जिस तरह पंचायती राज पार्षद, मुखिया, सरपंच सबको जो सुविधा दिया गया है, हम सभी पार्षद को भी वह सब सुविधा दिया जाए, क्योंकि सभी को जान मान की सुरक्षा चाहिए। हम प्रतिनिधि को जिस तरह आप बोले कि प्रतिनिधि और पार्षद को लाइसेंस की क्या जरूरत है, तो आप देखिए हाल फिलहाल के घटना, प्रतिनिधि को दिन दहाड़े घटना में मर्डर कर दिया गया था। हम सब पार्षद कहीं न कहीं दिन रात एक्टिव रहते हैं, जब जहाँ काम पड़ता वहाँ जाते हैं। हम सबको सुरक्षा चाहिए ना, और नहीं देते सुरक्षा तो किसी को नहीं देते, अगर दिए हैं तो सबको सम्मान नजर से देखिए और सम्मान सबको दीजिए। नगर निगम सभागार में माननीय पार्षद की संयुक्त वार्ता आज रखी गई है। उसमें मुख्य रूप से विगत दिनों पूर्व जो बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी के द्वारा एक घोषणा की गई थी बिहार के पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को लेकर, उसमें मुखिया, जो पंचायती राज के जो मुखिया हैं, उनके लिए शस्त्र लाइसेंस उपलब्ध कराने, उनका भत्ता बढ़ोतरी था और मरणोपरांत उनके लाभों को 5 लाख रुपया देने का था। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम लोग भी नगर निकाय के जो हमारे माननीय पार्षद हैं, यहाँ उपस्थिति दर्ज कराकर अपनी प्रेस वार्ता रखा गया है। हम सभी नगर निकाय के जितने भी माननीय पार्षद हैं, उनको इस सुविधा से वंचित रखा गया है। ये सुविधा अविलंब बहाल हो, जैसे कि शस्त्र लाइसेंस के लिए डीएम को कहा गया है, सभी जिलाधिकारी को, तो उसमें जो भी माननीय पार्षद इच्छुक हैं, हम लोगों को भी शस्त्र लाइसेंस उपलब्ध कराया जाए। भत्ता बढ़ोतरी में जो 2500 रुपया दिया गया है, अभी हम लोग को जो मिल रहा है, ये कोई हम लोग का वेतन नहीं है। हम लोग जो क्षेत्र में काम करते हैं, जो
हम लोग का तेल में खर्चा होता है या अन्य जो कागज पत्र में खर्च होता है, तो ये शुरू से मिलता आ रहा है। इसमें बढ़ोतरी हो, इसको कम से कम बढ़ाकर 15,000 रुपया किया जाए। और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको कुछ हो जाने के बाद जो 5 लाख रुपया उनके परिवार वालों को जो देने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने किया है, वो सुविधा भी हम सभी नगर निकाय के पार्षदों को मिले और शस्त्र लाइसेंस अविलंब हम लोग को उपलब्ध हो। यही सब मुद्दों को लेकर हम सभी माननीय पार्षद। देखिए, जिस तरह से हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा है कि बिहार सरकार के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में लगे हुए जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद को उन्होंने कई प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई हैं, तो उसी प्रकार की सुविधाएं नगर निकाय में काम कर रहे जनप्रतिनिधियों को भी मिलनी चाहिए। नगर निगम हो, नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो, ये नगर निकाय के अंग हैं, यूएलबी के अंतर्गत ये काम करते हैं और इनको भी वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो पंचायती राज व्यवस्था में लागू की गई हैं। जैसे भत्ते में वृद्धि की बात हो रही है, तो हमें भी भत्ते में वृद्धि इसलिए चाहिए कि हम काम करते हैं 7 दिन, हमें 2500 रुपया भत्ता मिलता है। क्या ये पर्याप्त है? कहीं ना कहीं भत्ता कम होने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। तो राज्य सरकार इस पर संज्ञान ले, भत्ते में हमारे सम्मानजनक वृद्धि किया जाए। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।